अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी आलू और फूल गोभी के सालन की रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी और बहुत ही सिंपल सा वे है इसको तैयार करने का। जो न्यू बिगिनर्स है ना उनके लिए तो ये स्पेशल एक खास टेक्निक है कि किस तरीके से हमने आलू गोभी का सालन तैयार करना है। तो जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू और फूल गोभी के सालन की मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने हस्बे जरूरत कैनोला ऑयल यूज कर लिया है। ऑयल के गर्म होने पे हमने यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लिया था, बारीक बारीक चॉप किया हुआ, वो यहाँ पे शामिल करेंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो एक चम्मच जो है वो यहाँ पे साबुत जीरा शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे और मसाले की भुनाई कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब मसाले की हल्की सी भुनाई हो जाए तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिनको मैंने पीस लिया, फ्रीजेस थे वो यहाँ पे शामिल किए और टमाटरों की भी हमने भुनाई कर लेनी है। इसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत जितने भी मसाले आम रूटीन में यूज होते हैं लाइक हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, सूखा धनिया, वो यहाँ पे आपने शामिल कर लेना है और मसाले की जो है ना वो आपने भुनाई कर लेनी है। अच्छा, याद रहे कि इन चीजों को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से जो है ना वो आपने यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है वो हल्दी शामिल की, 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया और 2 चम्मच जो है ना वो यहाँ पे मैंने नमक के शामिल किए थे। मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे हल्का सा पानी डाल के और जब तेल तैरने लगे तो यहाँ पे आपने 2 चम्मच जो है ना वो दही के शामिल कर लेने हैं। अगर आपके पास है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से मसाले की जो ग्रेवी होती है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो तैयार हो जाती है और टेस्ट भी जो है वो दुबाला हो जाता है। तो जब मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, तेल तैरने लगे तो आपने कटे हुए आलू जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं। 1 से 2 मिनट इसको स्टीम देंगे और उसके बाद आपने जनाब कटी हुई जो है ना फूल गोभी वो यहाँ पे शामिल कर देनी है। तो टाइम की बचत करते हुए ये चीजें ऑलरेडी मैंने जो है ना वो प्रिपेयर कर ली थी। तो आप इसकी लुक देखें, इतनी फ्रेश और इतनी मजे की ये फूल गोभी थी कि इसको देखते सार ही मेरे दिल में आया कि फौरन से ना इसकी सब्जी तैयार कर ली जाए। बहुत ही मजे की। अच्छा, यहाँ पे मौसमी जो है ना ये सब्जी तैयार हो रही है, फ्रेश सब्जी है तो मौसम के लिहाज से बिल्कुल ताज़ा है। तो इसलिए जो मौसमी सब्जियां होती हैं ना वो पानी भी कम लेती हैं। तो बस आपने यहाँ पे सब्जियों को जो है ना उनके अपने पानी में ही कुक करना है। इस तरह टेस्ट जो है ना वो बहुत दुबाला हो जाता है और इस तरीके से आपकी हंडिया, आपकी सब्जी जो है ना वो मजे की बनती है। अच्छा जी, जब आपकी ये सब्जियां जो है ना वो कच्ची पक्की सी तैयार हो जाएं तो यहाँ पे मैंने जनाब 1 चम्मच जो है भुना हुआ खुश्क धनिया और हस्बे जरूरत 1 टीस्पून जो है ना वो चम्मच मैंने यहाँ पे मिक्स मसाला, सीक्रेट मिक्स मसाला जो है ना वो यहाँ पे शामिल किया है। और इसके बाद 5 मिनट की मैंने जस्ट स्टीम दी थी तो हमारी आलू गोभी का सालन जो है ना वो हो गया है तैयार। जब आलू गोभी का सालन तैयार हो जाए तो एंड में आपने कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया वो यहाँ पे स्प्रेड कर देना है। इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट की स्टीम दे दें तो जनाब हमारी मजेदार जो है ना आलू और फूल गोभी का सालन हो गया है तैयार। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ यूज करें तो यकीन करें इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब है। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से आलू और फूल गोभी की सब्जी बनाएं और घर बैठे इंजॉय करें। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।